नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि F-21 फाइटर जेट जो कि इंडिया को ऑफर किया जा रहा है उसके MMRCA 2.0 के लिए, इसका MMRCA में सिलेक्ट होना क्यों मुश्किल है, और साथ ही हम बात करेंगे कि सबसे प्रबल फाइटर जेट कौन सा है जो सिलेक्ट हो सकता है MMRCA 2.0 में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये लॉकहीड मार्टिन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसके तहत उसने इंडिया को F-21 देने का वायदा किया है, जबकि दोस्तों ये एक्चुअल में F-16V ही है जो यह बहरीन, ग्रीस, स्लोवाकिया, साउथ कोरिया, ताइवान जैसे देशों को बेच चुकी है, और जिन देशों के पास पुराने F-16 है उनको भी यह V स्टैंडर्ड तक अपग्रेड कर सकती है। दोस्तों जर्नलिस्ट अंगद सिंह के अनुसार अगर कोई फाइटर जेट इसके अंदर जीत सकता है तो वो है फ्रांस की डसोल्ट कंपनी का राफेल, जो कि ट्विन इंजन फाइटर जेट है। दोस्तों इंडिया ने 36 राफेल फाइटर जेट का ऑर्डर दिया था, जिसमें अगले महीने हमें पहले 4 फाइटर जेट मिल भी जाएंगे और हमारे पायलट्स की इसके ऊपर ट्रेनिंग भी चल रही है। इस फाइटर जेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हमने काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है और इसकी ओवरऑल फैसिलिटी भी यहाँ लगाई जाएगी। तो दोस्तों ये तो आप मान के चल सकते हैं कि किसी 36 फाइटर जेट के लिए अगर हमने इतना कॉस्ट किया है तो हमारा प्लान ये भी हो सकता है कि आगे भी हम उसी फाइटर जेट के साथ में जाएं। और दोस्तों भविष्य में अगर हम इसी कंपनी के फाइटर जेट और खरीदते हैं तो हमारे ऊपर कोई एडिशनल बर्डन नहीं होगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की अभी 30 स्क्वाड्रन है और यह 42 होनी चाहिए टू फ्रंट वार को देखते हुए, और इसी के लिए गवर्नमेंट ने ये MMRCA 2.0 जारी किया था। और हमारे पास अभी भी बहुत से पुराने फाइटर जेट हैं, इनके अंदर MiG-21 और MiG-27 है, और MiG-27 MiG-21 से थोड़े से ही अपग्रेडेड है, और MiG-21 ऐसे हैं इन्हें फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जा सकता है। 87-4 फाइटर एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट भी हो चुका है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था तो हमने इसका इस्तेमाल भी किया था, और उस समय इस फाइटर जेट ने हालांकि उनके F-16 को उड़ा दिया, लेकिन दोस्तों इसमें खुद के इंजन में प्रॉब्लम आने की वजह से यह भी क्रैश हो गया। तो इस समय इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत है अपने पुराने फाइटर जेट को बदलने की और नए फाइटर जेट एक्वायर करने के लिए। इसके लिए दोस्तों लोकली भी फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं। तेजस फाइटर जेट का भी ऑर्डर दिया जा चुका है, लेकिन दोस्तों MMRCA 2.0 अगर पास हो जाता है तो इंडियन एयरफोर्स को सीधे 110 फाइटर जेट मिल जाएंगे, जिससे हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बूस्ट कर जाएगी। और जहां तक दोस्तों F-21 की बात है तो ये F-16V के जैसा ही है, लेकिन दोस्तों F-16V है वो F-16A से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि F-16A 1978 का मॉडल है। इसे V के अंदर बदला भी जा सकता है, और इसके अंदर दोस्तों रडार भी ज्यादा अच्छा नहीं है और शॉर्ट रेंज वेपन है, जबकि F-16V के अंदर कटिंग एज रडार है, सेंसर भी अच्छे और वाइड वैरायटी की लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम है। लेकिन दोस्तों ये सारे मिनोवरेबिलिटी के कॉस्ट पे आते हैं, यानी कि इसकी मिनोवर करने की क्षमता बहुत अच्छी नहीं है। और दोस्तों F-21 को बेचने के लिए लॉकहीड मार्टिन ने हमें F-35 स्टेल्थ फाइटर का भी देने का वायदा किया था, और लेकिन इंडिया की ऐसी कोई कोशिश नहीं थी कि वह F-35 को लेना चाहता है, और इसके लिए स्टेटमेंट भी दी गई। और दोस्तों F-21 के लिए लॉकहीड मार्टिन ने यह भी कहा कि इसकी बहुत सी टेक्नोलॉजी जो है वो F-22 और F-35 से आती हैं और एक कॉमन शेयर ग्राउंड है। लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद जब ये देखा गया तो लॉकहीड ने अपनी ये स्टेटमेंट अपनी वेबसाइट से रिमूव कर ली। तो दोस्तों इसका मतलब ये है केवल एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत हमें F-21 देने की कोशिश हो रही है, जबकि ये F-16V ही है, और इंडियन गवर्नमेंट शायद इसके लिए ना जाए। और अगर हम सबसे बेस्ट फाइटर जेट की बात करें जिसे इंडियन गवर्नमेंट खरीद सकती है, हालांकि ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फाइटर जेट होगा, लेकिन राफेल के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि दोस्तों इसका अगर रीऑर्डर दिया जाता है तो तब तक दोस्तों अभी हमारे पास राफेल आने वाले हैं, तो उसके ऊपर ट्रेनिंग भी हो जाएगी, और नए फाइटर जेट अगर एक जैसे हमारे पास अच्छी खासी संख्या में हो तो ये हमारी फोर्सेस के लिए भी अच्छा होगा, उन्हें मेंटेन करना, उन्हें ओवरऑल करना। बाकी दोस्तों जो भी इसके ऊपर अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।